तो आज हम लोग देखेंगे, आप देखेंगे सीके मैथमेटिक्स क्लास 1 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक वाला जो हम लोग का आज रीजनिंग का एक टॉपिक लिए हैं, वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट क्या होता है। ठीक है, इस पे आधारित आपके बिहार पुलिस, बीपीएससी या किसी भी एग्जाम में आपके एक नंबर का यहाँ से रहता है। इसे कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ाबेट जो होता है 26 होते हैं। 26 में देखिए क्या होता है, ए बी सी डी। ए का स्थान जो होता है 1 होता है, बी का 2, सी का 3। अब देखिए इसे पढ़ते कैसे। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट लिखे हैं। ठीक है, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ठीक है, यानी ए का अपोजिट वर्ड क्या है, जेड, और जेड का अपोजिट वर्ड है ए। और याद रखिएगा दोनों अपोजिट वर्ड को जब जोड़ते हैं तो इसका योग आता है हमेशा 27। ठीक है, देखिए 26 और 1 कितना हुआ, 27। बी वाई, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई, यानी इसे पढ़ेंगे शॉर्ट में वाई का पढ़ेंगे, ट्रिकली बाई। ठीक है, बाई मतलब खरीदना जानते हैं। 25 और 2 क्या होता है, 27। ठीक है, सी का अपोजिट एक्स होता है यानी 6 होता है, क्या होता है, 6। ठीक है, एक सी का पोजीशन कितना नंबर, 3, और एक्स का होता है 24। उसके बाद डी डब्ल्यू होता है। ठीक है, डी का स्थान 4 है और डब्ल्यू का कितना है, 23। और ए इवनिंग, इवनिंग में हम लोग घूमते हुए हैं तो इवनिंग, ई का अपोजिट क्या है, वी। ई का होता है 5 स्थान और वी का कितना होता है, 22। उसी तरह फूस, फूस, एफ का मतलब होता है 6, एफ का स्थान कितना है 6, और यू कितने नंबर पर आता है, 21 नंबर पर। ठीक है, जीटी रोड, ठीक है, जीटी रोड होता है तो ये जी का स्थान 7 और टी का स्थान 20 है। 20 और 7 कितना होता है, 27। सभी का अपोजिट वर्ड का योग देखेंगे हमेशा 27 आएगा। हाई स्कूल, ठीक है, हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते हैं। एच का पोजीशन 8 और एस का 19। ठीक है, उसके बाद इंडियन रुपया। ठीक है, चाहे इंडियन रेलवे से भी याद कर सकते हैं या इंडियन रुपया से भी याद कर सकते हैं। आई का होता है 9 और आर का होता है 18। ठीक है, उसके बाद जेक्यू, जोकर और क्वीन। ठीक है, ताश जब हम खेलते हैं तो उसमें एक जोकर होता है और एक क्वीन होती है यानी रानी होती है। ठीक है, इसका स्थान 10 और 17। उसके बाद पीके, पीके एक फिल्म आया था, आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो पीके से याद रखेंगे, के का स्थान 11 और पी का स्थान 16। ठीक है, लो, बैटरी लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल का स्थान 12 है और ओ का स्थान 15 है। और उसके बाद मैग्नीज, ठीक है, एम का स्थान 13 और एन का स्थान 14। मैग्नीज का संकेत क्या होता है, एम। ठीक है, ये अपोजिट वर्ड है। ठीक है, और इस सब का एक और है, ठीक याद रखिएगा, इजोटी स्थान याद रखने का, जो 5 का पारा पढ़िएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 50 25। यानी ई का स्थान जो आएगा 5 नंबर पर आएगा, जे का स्थान जो आएगा 10 नंबर पर, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25। चलिए अब एक क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो ट्रिक है इसका हम यूज बताएंगे। यानी जब लेफ्ट लेफ्ट दिया जाता है तो घटाते हैं, राइट राइट दिया हो तो भी घटाएंगे, लेफ्ट राइट दिया हो तो जोड़ते हैं, राइट लेफ्ट दिया हो तब भी जोड़ते हैं। यानी अपोजिट दिशा दिया हो डायरेक्शन तो हमेशा जोड़ते हैं, और सेम डायरेक्शन हो तो घटाते हैं। जैसे कह दें कि राम बाएं से 10वां के 10वां, राम के बाएं 10वां के बाएं 5वां क्या होगा। तो यहाँ पे अपोजिट सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, घटाएंगे। ठीक है, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा। चलिए अभी देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि गुड को HPPE लिखा जाए, गुड को क्या लिखा जाए, HPPE लिखा जाए। ठीक है, तो पूछ रहा है होप को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसका स्थान देखते हैं। जी का स्थान क्या है, जी का स्थान जो है हमारा, अच्छा जी और एच में कितना का अंतर है, तो जी और जी के बाद कितना आता है, जी के बाद आता है हमारा एच, यानी +1 बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर ओ के बाद पी आता है। ठीक है, ओ के बाद हमारा क्या आता है, पी। देखिए ओ के बाद पी आया तो यहाँ +1 की वृद्धि हो रहा है, देख रहे हैं। डी के बाद क्या आता है, यानी सब में एक एक जोड़ेंगे तो अगला हमारा अंक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एच में जब +1 करेंगे तो आई होगा, क्या होगा, आई। ओ में जब 1 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ओ पी होगा। और पी में जब 1 जोड़ेंगे तो क्यू होगा, और ई में जो 1 जोड़ेंगे तो ई के बाद 1 आ गया, यानी हमारा हो जाएगा IPQF। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, IPQF। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि
लंदन को 36 54 65 से पूरित किया जाए। लंदन को किससे किया जाए? LONDON, लंदन है। लंदन को कह रहा है कि 36 54 65 से पूरित किया जाता है। तो सिंगापुर को कितना से किया जाएगा? ठीक है, सिंगापुर को कितना से किया जाएगा? ठीक है, देखिए जो एल का स्थान होता है, एल का स्थान हमारे यहाँ पे कितना है? 12। इसका स्थान कितना है? 12। और ओ का होता है इजोटी 15। ठीक है, एन का जो हमारा स्थान होता है 14 और डी का होता है 4, ओ का 15 और एन का फिर 14। अब देखिए कैसे बैठा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे यहाँ भी 6 दिए। ठीक है, देखिए 2 और 1 कितना होता है? 3। यानी इस दोनों डिजिट को जोड़ दे रहे हैं तो हमारा याद है 2 1 3। ओ का जो है 15 है, इसके दोनों अंकों को जोड़ देंगे 5 और 1 6 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, ए डी का 4 है तो 4, ओ का फिर 5 1 6 हो गया, एन का 4 1 5 हो गया। यानी कह रहा है जो भी प्लेस वैल्यू है उसके अंकों को आपस में क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह देखेंगे सिंगापुर में एस का हमारा क्या स्थान होता है? ठीक है, तो एस का हमारा स्थान होता है 19। ठीक है, और आई का जो स्थान होता है हमारा 9, एन का होता है 14। ठीक है, जी टी का होता है हमारा, जी का होता है हमारा 7, ए का 1 होता है, और पी का क्या होता है हमारा? पी का होता है 16, यू का होता है 21 और आर का जो होता है हमारा 18 होता है। चलिए अब इसे हम लिखते हैं। ठीक है, एस का होता है 19, तो 9 1 और कितना हुआ? 10। इसे हम लिखेंगे 10। ठीक है, आई का कितना होता है? 9, तो 9 लिखेंगे। 4 और 1 कितना होता है? 5, तो 5 लिखेंगे। एस 7 का 7 लिखेंगे, 1 का 1 लिखेंगे, और टूल है तो 6 और 1 कितना होता है? 7 2 1 3 और ये जो है 8। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इस पे आधारित हम क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ये सीन शॉट ले लेंगे, वीडियो बुक पर लिख लेंगे। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि यदि हाउस को क्या कर रहा है? हाउस को 68 लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 68। तो मैडन को क्या लिखा जाएगा? MAIDEN है। ठीक है, फिर देखिए हाउस को कैसे कोडिंग किया गया है। ठीक है, चलिए हाउस लिख रहे हैं, इसका सलूशन देख रहे हैं कैसे होगा। हाउस, और हाउस को कितना का है? 68 लिखा जा रहा है। तो मैडन को MAIDEN, मैडन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखिए एज का जो स्थान है हमारा, एज का स्थान हमें 8 दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? ओ का होता है 15, यू का होता है 21, और जो एस का स्थान होता है 19, और ई का जो स्थान होता है 5। चलिए एक बार इसे जोड़ कर देखते हैं। अगर ऐसे नहीं आएगा तो इसके अपोजिट को जोड़ कर देखा जाएगा। ठीक है, चलिए 5 और 9 14, 1 15, 5 20, 8 28। ठीक है, 5 में लगा 2, 1 और 2 3, 1 4 और 2 6। एंड देखिए सब जो डिजिट है इसके स्थान को, अंकों को हम जोड़ दे रहे हैं तो आ जा रहा है। ठीक है, अब देखेंगे मैडन को क्या लिखेंगे। ठीक है, एम का जो स्थान है 13 है, ए का 1 है, आई का जो हमारा है 9 है, डी का 4 है, ई का 5 है, और जो एम का है वो 14 होता है। ठीक है, अब इसको ऐड कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐड करके बताते हैं। 4 और 5 9, 9 4 13, 13 9 22, 22 1 23, और 23 और 3 क्या होता है हमारा? 26। ठीक है, हासिल 2 आया, 1 और 1 2 और 2 हासिल 4। यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको 46 लिख सकते हैं। ठीक है, हाउस को 68 लिखा जाएगा तो मैडन को कितना लिखा जाएगा? 46। ठीक है, चलिए फिर वैसे ही क्वेश्चन है, यदि इंटेल को 75 लिखा जाए, इंटेल को कितना लिखा जाए? 75। चलिए इंटेल लिखते हैं, INTEL, इंटेल को क्या लिखा जाए? 75। अब देखिए कैसे बैठा है, इसको देखते हैं एक बार। आई का जो स्थान होता है हमारा 9 होता है,
और एन का जो होता है 14, टी का होता है 20, ई का होता है 5 और एल का होता है हमारा 12। ठीक है, देखिए तो इसको जोड़ने से आ रहा है कि नहीं, लग रहा है नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 7 7 4 11 11 9 कितना होता है 20। ठीक है, ये तो 20 आ रहा है, ये नहीं आएगा। चलिए अब इसकी अपोजिट को देखते हैं। देखिए आई का अपोजिट क्या होता है आर, और आर का जो पोजीशन होता है वो होता है हमारा 18। कितना होता है 18। एन का जो अपोजिट होता है एम, और एम का पोजीशन कितना होता है हमारा दोस्तों, एम का पोजीशन होता है हमारा 13। ठीक है, ये 13 लिख दिए। और टी का जो है नीचे 20 है तो ये 7 होगा, और एक जी का होता है 7। इवनिंग तो 5 है तो 5 का अपोजिट का 22 होगा, और 12 का होता है 15। फॉर्मूला किसका होता है ऊ का। ठीक है, अब इसको जोड़ रहे आ रहा है नहीं देख रहे हैं। 5 और 2 7 होता है, और 7 14, 14 3 17, 17 और 8 25, 25 का 2 होगा। देखिए 1 1 2 1 3 और 2 हाथ से 1 मिनट, 1 और 2 3 4 5 और 2 हाथ से 7। देखिए हमारा 75 आ गया। कैसे आया, अपोजिट वर्ड को जोड़ने से। ठीक है, अब देखिए ये विस्डम जो लिखा है, विस्डम के बारे में देखेंगे। विस्डम WISDOM, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका स्थान नहीं लिखेंगे, इसके अपोजिट वर्ड भी। देखिए यहाँ पे W कहाँ है, यहाँ पे W है 23, और W का अपोजिट क्या होता है D, और D का पोजीशन क्या होता है 4। अपोजिट वर्ड लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे अपोजिट वर्ड। तो ये 4 हुआ। I का होता है 9, और 9 का अपोजिट कितना है 18। याद होता है S, हाई स्कूल पढ़े हैं तो S का अपोजिट H होगा, और H का पोजीशन देख लीजिए हमारा कितना है 8 है। ठीक है, ये सब को ऐड करना है। D TW होता है। ठीक है, तो D का 4 है तो W का कितना होगा 23 दोस्तों। ठीक है, O लो O का अपोजिट होता है L, ये 15 है तो L का हो जाएगा 12। M का होता है N। ठीक है, और M का स्थान 13 तो M का 14। अब इसको हम आसानी से जोड़ लेंगे, और जो जोड़ने के बाद अंक आएगा वही हमारा इसका स्थान हो जाएगा। ठीक है, 4